जिला एनएसयूआई के छात्र बड़ी संख्या में शुभम तिवारी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन दिया है। दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि टाइम कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, जिससे वह आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने बताया कि यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को करीब 3 वर्ष से छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है और वह छात्र गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं और उसी छात्रवृत्ति के सहारे अपनी पढ़ाई आगे जारी रखना चाहते हैं। इस संबंध में उन्होंने बताया कि फॉलो करते हैं सर, इन पर तत्काल सर कार्रवाई करिए, नहीं तो सर अभी संख्या कम है, इसके बाद हम लोग आंदोलित होंगे और सर हम लोग कॉलेज में नहीं बैठेंगे क्योंकि वो निजी संस्था है। क्या पता क्या आरोप हम लोगों पर लगाएंगे। माननीय कलेक्टर साहब के ऑफिस के सामने बिल्कुल सर टेंट करेगा, झंडे गड़ेंगे और डंडे गड़ेंगे और सर हम लोग बाकायदा नियम का। जी सर, एनएसयूआई मैदान में, छात्रों के सम्मान में, एनएसयूआई मैदान में, एनएसयूआई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्रों के सम्मान में, एनएसयूआई मैदान में, छात्रों के सम्मान में। इस संबंध में छात्रों ने और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर मांगों पर कार्रवाई नहीं होती तो छात्र शीघ्र ही आंदोलन करने बेबस होंगे। इस संबंध में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया, समस्त छात्र छात्राएं टाइम्स कॉलेज की एनएसयूआई के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराने आए हैं कि ये छात्र छात्राएं स्कॉलरशिप ना मिलने से प्रताड़ित हैं। शासन प्रशासन और महाविद्यालय प्रशासन को कई बार छात्र छात्राओं ने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है कि 2 साल हो गए हम लोगों का स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा जा रहा क्योंकि आपने ये पोर्टल पे शो नहीं कराया और ना ही इसके फॉर्म भर रहे हैं। लेकिन शासन प्रशासन की उदासीनता, महाविद्यालय की उदासीनता को देखकर आज दमोह एनएसयूआई के नेतृत्व में टाइम्स कॉलेज के छात्र छात्राएं जिलाधीश महोदय को अवगत कराने आए हैं कि छात्र छात्राएं गरीब हैं और उनको पढ़ना है, लेकिन ये चंद जो शिक्षा का व्यवसाय करते हैं इनके कानों पे जू नहीं रेंग रहा है कि छात्र छात्राएं ओबीसी और एसटी के प्रताड़ित हैं। ये स्कॉलरशिप ना मिलने के कारण अपना एजुकेशन छोड़ चुके हैं। 2 छात्र इसमें ऐसे हैं जिन्होंने स्कॉलरशिप ना मिलने के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ के ये घर में अपने माँ बाप का हाथ बटाने लगे हैं। तो क्या शासन के नियम कायदों की ऐसी अवहेलना करेगा ये कॉलेज प्रशासन? ये पहले भी उच्च शिक्षा विभाग की गाइडलाइन से हटके ये छात्र संघ चुनाव नहीं करवाते हैं, ये स्कॉलरशिप पे अपना पोर्टल पे नाम शो नहीं कराते हैं। सर ऐसा कैसे चलेगा बताइए। ज्ञापन दिया है, क्या आश्वासन दिया गया? सर डीएम साहब तो नहीं मिले, डिप्टी कलेक्टर जी ठाकुर साहब मिले हैं। उनने बोला है कि इस पे 5 दिन में हम कार्रवाई करेंगे और सर अगर 5 दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो सर एनएसयूआई के माध्यम से समस्त छात्र छात्राएं इतनी ठंड में, क्योंकि आपने देखा है किसान जब ठंड में बैठे हैं तो यही किसान पुत्र और पुत्रियां ये भी अपने हक के लिए अपनी आवाज को उठाएंगी और माननीय कलेक्टर साहब के ऑफिस के सामने ये धरने पे बैठेंगी और धरना जब तक समाप्त नहीं होगा जब तक इनके पास स्कॉलरशिप नहीं आती है। स्टार्टिंग में ही बोला गया था कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन किसी को नहीं मिल रही। और लास्ट ईयर वाले दीदी लोग भैया लोग से पूछते हैं तो वो लोग कहते हैं कि ऐसा ही होता रहा है और शायद यही होगा, इसीलिए उन लोग ने तो एक्शन नहीं लिया, लेकिन हम लोग को अब लेना ही पड़ेगा। और जो फर्स्ट अभी जो एडमिशन हो रहे हैं ना, उनको बोल दिया गया कि आपको स्कॉलरशिप नहीं लेगी, जिसको लेना है एडमिशन तो लो वरना मत लो। और कुछ लोगों को मजबूरी में ये डिग्री चाहिए तो लेनी पड़ रहा है एडमिशन। और अब सालों से स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है। वो जब से स्टार्ट हुआ तब से मिली ही नहीं किसी को स्कॉलरशिप, जब से यहाँ से लगभग यहाँ। और सागर में सभी कॉलेजेस को मिल रही है, हम लोग ने पता कर लिया है, वहाँ के टीचर्स से पता किया है। सागर में जिन जिन कॉलेज में BA BEd है वहाँ सबको स्कॉलरशिप मिल रही है, सिर्फ पता नहीं दमोह में क्यों नहीं मिल रही है। सबको मिल रही है, रेगुलरली मिल रही है।
हम लोग यही चाहते स्कॉलरशिप मिल जाए, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग मतलब फीस या फिर आधी कर दी जाए, क्योंकि हम लोग रेगुलरली भर रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोग को पेपर देने में मिलेगा 2 साल से मजबूरी में हम लोग ने फीस भरी है और अभी तक भरी, लेकिन अब नहीं। अब आधा कोर्स तो हो चुका, आधा कोर्स तक वेट कर लिया है, लेकिन अब नहीं वेट कर सकते। जब आप एडमिशन लेने गए जब क्या कहा था उन्होंने? स्कॉलरशिप मिलेगी, बहुत अच्छे से बोला गया था। हम लोग 40 और 45 बच्चे समथिंग है हम लोग। एडवांस भी पैसा लिया था एडमिशन? हाँ, हमने पूरा पे किया था। कितना पे? 16,000 किया था और एग्जामिनेशन फीस अलग लगती है हर सेमेस्टर में 1800 ऐड कर रहे हैं। और जब हम लोगों ने एडमिशन लिया था तो हमसे बोला गया था कि आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी, और उसी बेस पर हमने एडमिशन लिया है। क्योंकि हम गरीब हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम 20,000 रुपये उनका पेमेंट भर सकें। हमने सोचा हम कुछ स्कॉलरशिप और कुछ घर से करके और पैसे हम लोग भरते जाएंगे, मगर ये नहीं हो रहा। हम लोग 2 साल से परेशानियों का सामना कर रहे हैं।